नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी की 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। 12वीं की बोर्ड परीक्षा फिलहाल की गई पोस्टपोन। 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। पंजाब में भी 5वीं, 8वीं और 10वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। सीएम ने किया ऐलान, बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे छात्र। और चंडीगढ़ प्रशासक के एडवाइजर मनोज परिदा ने दिखाए सख्त तेवर। कहा, कोरोना का टीका न लगवाने वालों के नाम किए जाएं सार्वजनिक। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर बाद में फैसला किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 10वीं के छात्रों के नतीजे इंटरनल असेसमेंट के बाद घोषित किए जाएंगे, जबकि फिलहाल 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। इससे पहले बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 22 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होनी थी। परीक्षाएं 22 मई तक चलनी थी। दोनों ही परीक्षाओं का शेड्यूल दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक का था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से मनोहर लाल सरकार को 10वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। सीबीएसई ने भी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी थी और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई थी। इस प्रकार का फैसला सीबीएसई ने लिया, हमने उसी को आधार मानते हुए जो हमारे 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनका परिणाम जो है हम इंटरनल असेसमेंट के बाद घोषित करेंगे, और जो हमारे +2 के बच्चे हैं उनका हमने अभी जो परीक्षा थी उसको पोस्टपोन कर दिया। सर, क्या माना जाए, अब 10वीं की परीक्षाएं रद्द है, बच्चों को नहीं देनी होंगी? हाँ, नहीं, जो मैंने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट के साथ ही उनका परिणाम घोषित करेंगे। इधर पंजाब में भी सीएम कैप्टन ने 5वीं, 8वीं और 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। कैप्टन ने कहा है कि बिना परीक्षा लिए ही इन कक्षाओं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। पंजाब बोर्ड के 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा पर बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल 12वीं की पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के एडवाइजर मनोज परिदा ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने रेजिडेंट्स वेलफेयर संस्थाओं से अपील की है कि वे अपने एरिया के लोगों को कोरोना टीकाकरण अपनाने के लिए प्रेरित करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके नाम पब्लिक में उजागर करें। अन्य राज्यों में टीकाकरण की तुलना करते हुए परिदा ने कहा कि जहां दूसरे राज्यों में लोग लंबी कतारों में खड़े होकर टीकाकरण के लिए इंतजार कर रहे हैं, चंडीगढ़ के लोग इसका क्षमता से कम प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि बढ़ रहे दूसरे कोरोना काल में टीकाकरण को अधिक से अधिक अपनाएं। इधर हरियाणा में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और एडवाइजरी जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि शादी समारोह रात की बजाय दिन में किए जाए और नवरात्रों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रम भी दिन में हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल समुचित मात्रा में बेड उपलब्ध हैं। बैठक में बताया गया कि अब शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इंडोर में 50 लोगों की अनुमति होगी और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना के चलते किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद केंद्र बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि 48 घंटे में गेहूं का उठान न होने पर उपायुक्त की जिम्मेदारी होगी। कुराली काउंसिल में आज कमेटी बनाने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें रंजीत सिंह जीती को अधिक वोट मिले और वे नगर काउंसिल कुराली के प्रधान बने। आजाद उम्मीदवार सिमरन को कमेटी का उप प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पूर्व कैबिनेट मंत्री जगमोहन सिंह कंग ने भी शमूलियत की और कांग्रेस के वर्कर ही पंजाब सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। यहां तक कि पुलिस के सामने ढोल बजते रहे और सैकड़ों कांग्रेसी वर्कर नाचते रहे और सोशल डिस्टेंस और मास्क ना पहनने पर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। इस चुनाव में नंदीपाल बंसल, जो कांग्रेसी शहरी प्रधान है, उनके भाई भूरा विजय पाल तेज में आ गए और कहने लगे कि इतने पैसे खर्चने के बाद भी उनके साथ धोखा किया गया है और शहरी प्रधानगी नंदीपाल को पीछे करते हुए जीती को बनाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री जगमोहन सिंह कंग ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से रंजीत सिंह जीती का नाम चुना गया था, जिस पर कांग्रेसी पार्षदों ने हामी भरी और वे नगर काउंसिल का प्रधान बने हैं। रंजीत सिंह जीती ने कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे सबसे पहला काम नगर काउंसिल कुराली में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। देखो, आज मैनू बड़ी खुशी है कि बहुत सालों बाद कुराली म्यूनसिपल कमेटी के साडे मुख्य मंत्री कैप्टन सिंह जी की अगवाई थले कांग्रेस पार्टी का प्रधान बने रंजीत सिंह जीती पटियाला, जो सूबा सकत्तर भी है साडा कांग्रेस का,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਰਹੂਗਾ ਜੀਤੀ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦੀਪਾਲ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਜੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣਾ ਐਮਸੀਆਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਪਏ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਕੇ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨੰਦੀਪਾਲ ਬਾਂਸਲ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ। ਹੈਪੀ ਧਮਾਨ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਧਮਾਨ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ। ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਤਭਾਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਐਸਡੀਐਮ ਬਹੁਤ काबल, जिन्होंने सारा इलेक्शन पारदर्शिता न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के सोनीपत में पिछले लंबे समय से किसानों ने सड़क जाम कर रखी है। इसका असर वहां के स्थानीय लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में सोनीपत के पेट्रोल पंप मालिकों, आरडब्ल्यूए फैक्ट्री मालिकों और राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगें सामने रखी। इनका कहना है कि कृषि आंदोलन का असर उनकी जेबों पर भारी पड़ रहा है। किसानों के आंदोलन के कारण कुंडली और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। उद्योगों के बंद होने के कारण वहां काम करने वाले श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है और वे पलायन कर रहे हैं। दिल्ली आने वाले सोनीपत के लोगों को रोजाना 10 से 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। इसे ईंधन के साथ साथ समय और धन की भी बर्बादी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक इस आंदोलन के कारण रोजाना सोनीपत के लोगों का 5 लाख रुपए से अधिक का ईंधन बर्बाद हो रहा है। आंदोलन के 135 दिनों में सोनीपत के लोग करीब 7.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ईंधन फूंक चुके हैं। इनका कहना है कि सोनीपत से रोजाना 50 से 60 हजार लोग दिल्ली आवागमन करते हैं। इन्होंने मांग की है कि जीडी रोड की एक साइड अति शीघ्र खोली जाए। सोनीपत स्थित फैक्ट्री मालिकों को किसान आंदोलन के दिनों की टैक्स में रिबेट दी जाए। उद्योगों के लिए कच्चा माल पहुंच जाए, इसका पुख्ता प्रबंध किया जाए। मोहाली में डॉक्टर नॉन सर्जिकल वाल्व इम्प्लांट के जरिए हृदय रोगियों को एक बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। शिमला के 86 वर्षीय मरीज कर्नल राजकुमार हास्कर, जिनको एडवांस्ड आयोटिक स्टेनोसिस के साथ हार्ट फेलियर तथा ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज के साथ अस्पताल में लाया गया था, उनको फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के नॉन सर्जिकल वाल्व इम्प्लांट क्लिनिक में एक नई जिंदगी प्रदान की गई है। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सुपर स्पेशलिटी हार्ट सेंटर में पिछले महीने डॉक्टर आर.के. जसवाल, डायरेक्टर कैथ लैब और एचओडी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के कुशल और अनुभवी मार्गदर्शन में अपने नॉन सर्जिकल वाल्व इम्प्लांट क्लिनिक का शुभारंभ किया था, जो एडवांस्ड हार्ट वाल्व रोग से प्रभावित रोगियों के लिए बेहद उपयोगी है। डॉक्टर जसवाल ने इन्हीं पेशेंट कर्नल को लेकर बताया कि 3 साल पहले दिल्ली में उनके पिछले अनुभव ने उन्हें काफी निराश किया था। फिर हमने इस विकल्प का लाभ उठाने के लिए उन्हें राजी किया। बीते महीने 26 मार्च को उनकी TAVR की गई। उन्होंने कहा कि
उनको उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी और कुछ दिन पहले वे जयपुर लौट गए हैं। अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर जसवाल ने बताया कि जिंदगी को लेकर काफी अधिक जोखिम को देखते हुए कई बार सर्जनों द्वारा कई की सर्जरी से इनकार किया जाता है, इसलिए वे बिना किसी उपचार के विकल्प के साथ ही बाकी जिंदगी जीते हैं। चंडीगढ़ में 2 राज्यों की पुलिस, हिमाचल और चंडीगढ़ पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक शराब कारोबारी से गन पॉइंट पर 9 लाख रुपए की लूट करने के बाद आरोपी सेक्टर 49 के एक फ्लैट में छिपे बैठे थे। तकरीबन 5 घंटे तक चले दोनों राज्यों की पुलिस के इस संयुक्त ऑपरेशन के बाद एक युवती समेत 4 को पुलिस दबोच कर हिमाचल लेकर चली गई है। हिमाचल पुलिस की टीम ने सिविल ड्रेस में सेक्टर 49 थाना पुलिस के साथ मिलकर फ्लैट की घेराबंदी की। इसके बाद टीम के लोग अंदर गए और 3 युवकों को हिरासत में लिया। जैसे ही टीम तीनों युवकों को एक जीप में बिठाकर ले गई, थोड़ी देर बाद दोबारा इसी मकान में एक युवक आया। युवक दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। पुलिस टीम ने फिर से मकान को घेर लिया और उस युवक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद एक आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया। सेक्टर 49 थाना पुलिस को वांटेड की गिरफ्तारी की सूचना देकर हिमाचल पुलिस ने ये ऑपरेशन चलाया है। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 15 मार्च की सुबह शराब कारोबारी से लूट का मामला सामने आया था। शराब कारोबारी राणा कैश काउंटर पर पैसे गिन रहे थे। इस दौरान कार आकर रुकी और उसमें से 4 लोग उतरकर ठेके के अंदर आए। आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। इस बीच एक युवक ने पिस्तौल राणा की कनपटी पर तान दी और सारा कैश, जो कि 9 लाख रुपए थे, बैग में भरकर फरार हो गए। आरोपी हवाई फायर करते हुए पंजाब की तरफ भागे थे। इस वारदात को अम्ब रोड पर अंजाम दिया गया था। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ऊना से पंजाब जाने वाले सभी नाकों को सील कर दिया था ताकि लुटेरों को पकड़ा जा सके, लेकिन लुटेरे संतोषगढ़ होते हुए किसी छोटे रास्ते से पंजाब की सीमा में प्रवेश कर गए थे। गाड़ी का नंबर अनंतपुर साहब का पाया गया था। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।